भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को करवा चौथ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान शंकर तथा माता पार्वती का और भगवान चंद्रदेव का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रभु की कृपा से निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको करवा चौथ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरी कथा सुनने से व्रत का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। माता बहनों का सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो करवा चौथ होता है। सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए तथा अपने जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए और उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है। करवा चौथ का व्रत निर्जला निराहार किया जाता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक किया जाता है। इस बार करवा चौथ का महापर्व 24 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन है। सुबह 6:45 पर जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही करवा चौथ का व्रत आरंभ हो जाएगा तथा 24 अक्टूबर को सूर्यास्त के पश्चात रात को 8:30 पर जब चंद्रोदय होगा उसके पहले पूजन अर्चन करके, चंद्रोदय होने पर चंद्रमा का पूजन अर्चन करके और चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात अपने पतिदेव का पूजन अर्चन करने के बाद पतिदेव के हाथ से जल पी करके उसके बाद व्रत का पारणा किया जाएगा। तो करवा चौथ का जो व्रत है वह बड़ा ही दिव्य और प्रभावकारी व्रत है। इस व्रत को करने से आपके पति को उन्नति प्राप्त होगी, प्रगति प्राप्त होगी और लंबी आयु मिलेगी तथा आपके जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा और आपको उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो अब हम आपको करवा चौथ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बू फलचारुभक्षणं, उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। सर्वविघ्न विनाशाय सर्वकल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयं नुमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज
क्यों चाटे जगधूर, क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, चंद्रदेव भगवान की जय। कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की जो करवा चौथ होती है उसे कर्क चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो करवा चौथ की जो परंपरा है आदि अनादि काल से चली आ रही है। तो करवा चौथ की जो सबसे प्राचीन कथा है उसमें बताया हुआ है कि एक समय की बात है, देवताओं तथा दानवों में युद्ध चल रहा था। समस्त देवता लोग कमजोर होते जा रहे थे, यहां तक कि सारे दानव उनको जो है वध करने के लिए तैयार हो गए थे। देवता लोग अत्यधिक कमजोर हो चुके थे, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। तो समस्त देवताओं की जो पत्नियां हैं वह बड़ी चिंतित हो गई और उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी को नमन किया। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनसे निवेदन किया कि हे ब्रह्मन, आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, आप त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ और प्रमुख माने जाते हैं, समस्त वेदों के समस्त शास्त्रों के आप निर्माता हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे पतियों को लंबी आयु प्रदान करने वाला कोई उत्तम व्रत हमें बताइए, जिससे कि हमारे पतियों को लंबी आयु मिले और उनका जीवन सुरक्षित हो सके। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, जिसे कर्क चतुर्थी या करवा चौथ के नाम से जाना जाता है, तुम सब सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक निरंतर कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत करो और जब चंद्रोदय हो जाए उस समय व्रत का पारणा कर लेना। उस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिक स्वामी और चंद्रमा का पूजन अर्चन करना, उनको अर्घ देना, निर्जला निराहार इस व्रत का अच्छी प्रकार से पालन करना। यदि इस व्रत का अनुष्ठान विधि विधान से करोगी तो निश्चय ही तुम्हारे पतियों को लंबी आयु प्राप्त हो सकेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी को समस्त देवताओं की पत्नियों ने प्रणाम किया और उनके आदेशानुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन समस्त देवताओं की पत्नियों ने, देवियों ने कर्क चतुर्थी यानी करवा चौथ का व्रत रखा। निर्जला निराहार व्रत पूरे दिन किया और उसके बाद जैसे ही चंद्रोदय हुआ, सभी ने चंद्रमा का पूजन करने के पश्चात अर्घ्य देकर के व्रत का पारणा किया। उसी समय सारे देवता लोग दानवों के ऊपर भारी पड़ने लगे और उन्होंने दानवों को परास्त कर दिया और देवताओं को विजय श्री की प्राप्ति हुई तथा देवताओं को लंबी उम्र भी प्राप्त हो गई। उसके बाद कभी भी देवता लोग दानवों से पराजित तो हुए, लेकिन देवताओं का वध दानव नहीं कर पाए। यह करवा चौथ कर्क चतुर्थी के व्रत का ही पुण्य फल उनको प्राप्त हुआ था। इसके बाद एक समय की बात है, महाभारत काल में द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि पांचों पांडव कौरवों से बड़े परेशान हैं और महाभारत का युद्ध चल रहा है। न जाने कब कौरव लोग, क्योंकि कौरवों की संख्या अधिक है और वो पांडवों के ऊपर हमला करके उनका वध कर सकते हैं। तो हे प्रभु, आप पांडवों की रक्षा के लिए, पांडवों की लंबी आयु के लिए कोई उत्तम व्रत मुझे बताइए, जिससे कि पांडवों को लंबी उम्र प्राप्त हो सके और कौरव लोग उनका वध न कर सके। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि तुम कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करो, जिसे कर्क चतुर्थी करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। सारा विधि विधान द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने बताया तथा द्रौपदी ने करवा चौथ का विधिवत व्रत किया। इस व्रत को करने से पांडवों को लंबी आयु प्राप्त हो गई और उसके बाद सारे कौरव पराजित हो गए थे और पांडवों को विजय श्री की प्राप्ति हुई थी। यह केवल करवा चौथ के व्रत का प्रताप था, जिससे पांडवों को दीर्घायु की प्राप्ति हुई थी।
तो जो भी महिलाएं इस व्रत को करती है, नियम का पालन करती है, उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है, उनके पति के जीवन की रक्षा होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इसके बाद करवा माता की एक कथा आती है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर निवास करती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देख करके करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़ करके नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत करवा चौथ का अभिमंत्रित एक धागा लेकर के मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस न हो सका। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंस चुके थे। उसी समय करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने को कहा और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने को कहा। यमराज ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। क्रोधित होकर के करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर के यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही हम सबके सुहाग की रक्षा करना। करवा माता के सतीत्व के कारण ही उनके पति की रक्षा हो चुकी थी। इस कारण सभी माताएं बहनें इस दिन करवा माता का भी विशेष पूजन अर्चन करती है। करवा चौथ की एक लौकिक कथा आती है। उसमें बताया है कि बहुत पहले समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे थे और उनकी एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार किया करते थे, यहां तक कि वे अपने पहले उसे भोजन करवाया करते थे। जब तक अपनी बहन को भोजन नहीं कराते थे तब तक वे खुद भी भोजन नहीं करते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई भोजन करने बैठे और अपनी बहन से भी भोजन करने का उन्होंने आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला निराहार व्रत है और पूरे दिन से उसने कठोर व्रत धारण कर रखा है। जब चंद्रोदय होगा तब चंद्रमा का दर्शन करके, चंद्रमा का पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दे करके वह अपना व्रत का पारणा करेगी। चूंकि चंद्रमा का उदय अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए भूख प्यास से वह व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और दूर पीपल के पेड़ पर छोटे भाई ने एक दीपक जलाकर के चलनी की ओट में रख दिया और दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चौथ का चांद उदित हो रहा है, चतुर्थी का चंद्रोदय हो रहा है। इस प्रकार वह दीपक दिखाई दे रहा था। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताने आया कि देखो देखो बहना, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य दे दो और उसके बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ करके चंद्रमा को देखती है तथा चंद्रमा को अर्घ्य देकर के भोजन करने के लिए बैठ जाती है। भोजन करने के लिए जैसे ही भोजन आरंभ करती है, पहला मुंह में निवाला लेती है तो उसी समय उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें बाल निकल आता है। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है कि उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है, वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से करने के कारण, गलत तरीके से पारणा करने के कारण, टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और देवताओं के प्रकोप के कारण ही इस प्रकार का अनर्थ हुआ है।
सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही रहेगी, यानी फिर से अपने पति को जीवित करके ही रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उस शव की देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर से जब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी करवा चौथ का दिन आता है, उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां अपनी ननन के पास आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई ले दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करके कह करके चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना, जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह करके वह चली जाती है। सबसे अंत में जब छोटी भाभी आती है, करवा उसने भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। उसे देख करके करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए अपनी ननन से जिद करती है, भाभी से जिद करती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख करके, उसकी निष्ठा को देख करके, उसकी पति भक्ति को देख करके भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर करके उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कह करके उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग पुनः वापस मिल जाता है। इस प्रकार करवा चौथ का जो कोई भी माताएं बहनें व्रत करती है तो उसके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है तथा उनके जीवन की प्रगति तथा उन्नति मिलती है और उनके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं तथा उनके जीवन की समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। बोलिए करवा माता की जय, शंकर भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, 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 राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानंद गणपति भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, करवा माता की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप करवा चौथ के निमित्त ब्राह्मण को दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं या फिर करवा चौथ के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गौदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप करवा चौथ के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके करवा चौथ का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब हम सभी मिलकर के करवा चौथ माता की आरती का गायन करेंगे।
ओम जय करवा मैया, मैया जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती मैया, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। हो ये सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पाए। गणपति जी बड़ दयालु, गणपति जी बड़ दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे मैया, जो व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया, मैया ओम जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया मैया। जय ओम जय करवा मैया। बोलिए करवा चौथ माता की जय, शंकर भगवान की जय। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में करवा माता का नाम अवश्य लिख दीजिएगा, ताकि करवा माता की कृपा और उनका आशीर्वाद सदैव आपके जीवन पर बने रहे। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त होती रहे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।